राजेश पवार हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ तेल अवीव से जुड़ गए हैं। राजेश, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि लगातार हमलों की जो तीव्रता है वो इजराइल की ओर से अब बढ़ जाएगी, गाजा पट्टी पर जिस तरीके से ट्रूप्स का मूवमेंट देखा जा सकता है वो इस बात की तस्दीक भी करता है। लेकिन आंखों देखी अपने बताइए कि वहां पर किस तरीके से नागरिकों को ढाल बनाकर हमास हमले कर रहा है, ये कैसी स्ट्रैटेजी, और इस पर कोई कदम अभी तक ठोस कदम किसी भी मानवीय संस्था की ओर से क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है हमास की। इजराइल पिछले 15-20 साल से लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि हमास जो है वो बच्चों को, स्कूल्स को, मस्जिदों को, अस्पतालों को, इनको अपना बेस बनाता है, इनके आसपास अपना बेस बनाता है। देखिए, जो ये अस्पताल पे हमला हुआ था जिसमें 500 लोग एलिजिडली मारे गए थे, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ है, नन लिस्ट जारी नहीं है लोगों के नाम की। एक रॉकेट अटैक से 5 लोग कैसे मर गए? सो एक थियरी जो है और जो काफी क्रेडिबल लगती है वो ये है कि वहां प्रोबब्ली एम्यूनिशन डंप था। तो कहीं ना कहीं जो अभी इन्होंने फुटेज जारी किया आईडीएफ ने, ये दिखाते हुए कि हमास हमेशा इन चीजों के आसपास, मस्जिदों के, स्कूलों के, अस्पतालों के आसपास अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उनको लगाता है, उनको डिप्लॉय करता है, रॉकेट लॉन्चर्स को डिप्लॉय करता है, वहां अपना बेस बनाता है, कमांड सेंटर बनाता है। तो देखिए, अभी बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है। एज पर इंटरनेशनल लॉ, जो जिनेवा कन्वेंशन बोलता है, जिसमें रूल्स ऑफ वॉर हैं, कोई भी ऐसी जंग है जहां से हमला किया जा रहा है वो एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट बन जाता है। लेकिन उसी टाइम, एट द सेम टाइम, इफ यू हैव सिविलियंस देयर, अगर वहां सिविलियंस हैं उस दौरान, तो अपने आप में वो चीज काफी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है, क्योंकि सिविलियंस को मारने की इजाजत कहीं भी इंटरनेशनल लॉ में नहीं है। लेकिन हमास इसी जो लूप होल का इस्तेमाल करता है, मिलिट्री टारगेट्स के आसपास, जो सिविलियंस के आसपास मिलिट्री टारगेट बनाता है, ताकि अगर हमला हो तो अगर वो सिविलियंस मारे जाते हैं तो एक हमदर्दी की लहर उठती है हर जगह। आप देखेंगे लिबरल मीडिया में हर जगह इतने बच्चे मारे गए, इतने बच्चे मारे गए, आप दिखते हैं। जहां बच्चों का जिक्र है, आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चे नहीं मारे जाते, ये बहुत दर्दनाक है, गलत है, लेकिन ये भी मान के चलें आप कि वो एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसा किया जाता है, ताकि अगर बच्चे मारे जाएंगे, आम नागरिक मारे जाएंगे, तो जो हमदर्दी है जो अब इजराइल के साथ है, कहीं ना कहीं वो हमास के साथ चली जाएगी। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। लेकिन आईडीएफ लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। इस बार इजराइल का सब्र का बांध टूट चुका है, और जो कोलेटरल डैमेज है, जिसमें सिविलियंस या आम लोग मारे जाएंगे, इजराइल इस चीज को मान के चला है कि अगर ऐसा कोलेटरल डैमेज होता है तो इजराइल के लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो इजरायलियों के साथ किया गया है वो इजराइल के लिए कम से कम अनएक्सेप्टेबल है। ओवर टू यू। बिल्कुल। तो जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। हिजबुल्लाह तो पूरी तरह खुलकर युद्ध के मैदान में आ गया है। यमन का आतंकी संगठन हूती भी इजराइल के सामने खड़ा हो गया है। एक तरफ गाजा है, दूसरी तरफ लेबनान। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। गाजा से इजराइल, इजराइल से लेबनान, दूरी सिर्फ 500 किलोमीटर। तो 500 से 700 किलोमीटर के दायरे में युद्ध के दो मोर्चे, दो आतंकी संगठनों से एक साथ इजराइल लड़ रहा है। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह खुलकर युद्ध के मैदान में उतर आया है, और इजराइल भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी ये वीडियो लेबनान इजराइल सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी का है। आईडीएफ का दावा है कि उसने कल बमबारी कर लेबनान से सटी सीमा पर हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। एक ठिकाना मट्टाट के करीब था और दूसरा हारदो। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल की तरफ मिसाइल फायर करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आईडीएफ ने बमबारी कर हिजबुल्लाह की साजिश को नाकाम कर दिया। इजराइल के मुताबिक इसमें हिजबुल्लाह के जो ठिकाने ध्वस्त हुए उसमें एक मिलिट्री कंपाउंड और दूसरा निगरानी पोस्ट था। इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने हमले में बड़ी मात्रा में हिजबुल्लाह के हथियारों को भी ध्वस्त कर दिया। हमास और हिजबुल्लाह इजराइल का दोनों से पहले भी सामना होता रहा है। दिलचस्प बात देखिए, गाजा पट्टी में सुन्नी मुसलमानों की आबादी है। हमास सुन्नी मुसलमानों का संगठन है। लेबनान का हिजबुल्लाह शिया मुसलमानों का आतंकी संगठन है।
हमास हो या हिजबुल्लाह, दोनों का सबसे बड़ा मददगार इस वक्त ईरान है, जो शियाओं का मुल्क है। हमास पर इजरायल के हमले के बाद ईरान किस तरह खुलकर सामने आया है, यह हम आपको दिखाते रहे हैं। तेहरान में संसद से सड़क तक जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के धार्मिक नेता इजरायल से बदला लेने की धमकी दे रहे हैं और साथ ही अमेरिका को भी दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल 17 अक्टूबर को गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद युद्ध में मजहब की जबरदस्त तरीके से एंट्री हो गई है। चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे इजरायल का सामना एक बार फिर इस्लामी देशों की साझा ताकत से हो रही है। ईरान हमास को हथियार और सैन्य तकनीक से मदद कर रहा है। लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह तो खुलकर हमले कर ही रहा है। यमन के आतंकी संगठन हूती ने भी इजरायल पर मिसाइल दागा है, तो इजरायल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर बमबारी की है। यह जंग का सबसे खतरनाक मोड़ है, जब मजहब के नाम पर मोर्चाबंदी हो रही है। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, तेल अवीव, आज तक।